पावर एम्पलीफायर का टाइप चल रहा है। पावर एम्पलीफायर के अंतर्गत अपन क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर देख चुके हैं। उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे। बेसिकली हमने पावर एम्पलीफायर का 4 टाइप बताया था। एक को क्लास ए बताया, दूसरे को क्लास बी बताया, तीसरा जो है वो क्लास सी होता है और चौथा जो होता है वो क्लास ए बी होता है। हर एक पावर एम्पलीफायर का अपना खुद का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। क्लियर हुआ? तो मैंने क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर लिया था। उसमें बताया था कि ऐसा पावर एम्पलीफायर सर्किट जिसमें एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो इनपुट एसी सिग्नल की कंप्लीट साइकिल के लिए मिलता है, मीन्स होल साइकिल के लिए। तो जो इनपुट एसी सिग्नल के होल साइकिल को के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है वह पावर एम्पलीफायर क्या कहलाता है? क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। या फिर जिस पावर एम्पलीफायर में आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो कंप्लीट 360 डिग्री के लिए होता है, होल 360 डिग्री के लिए होता है, या फिर इनपुट एसी सिग्नल की होल साइकिल के लिए आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, उस पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं? क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। अब देखो, कोई भी पावर एम्पलीफायर को अगर क्लास ए मोड में यूज़ करना है तो उस पावर एम्पलीफायर को वेल बायस्ड होना चाहिए। जब तक वो पावर एम्पलीफायर है वो वेल बायस्ड नहीं होगा तब तक वो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल का फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन अगर करना है तो उस पावर एम्पलीफायर सर्किट को वेल बायस्ड होना चाहिए ताकि उस पावर एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर क्यू पॉइंट या फिर क्विसेंट पॉइंट, तो उसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्यू पॉइंट भी बोलते हैं या फिर क्विसेंट पॉइंट भी बोलते हैं। तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट या क्विसेंट पॉइंट जो है वो लोड लाइन के सेंटर पे एग्जिस्ट होना चाहिए, ऑलवेज सेंटर पे होना चाहिए। जब वो लोड लाइन के सेंटर पर एग्जिस्ट करेगा तभी वो इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों हाफ साइकिल का इक्वली एम्पलीफिकेशन कर पाएगा। क्लियर हुआ? तो इक्वल एम्पलीफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? इसमें एम्पलीफायर सर्किट को वेल बायस्ड होना चाहिए। क्लियर हुआ? आपका नेक्स्ट है, अब देखो हमारा जो इस पावर एम्पलीफायर सर्किट में आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो है वो होल 360 डिग्री के लिए होता है। मतलब अगर हम उस एम्पलीफायर में साइनोसाइडल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो भी साइनोसाइडल नेचर का होता है, साथ ही 360 डिग्री के एंगल के लिए होता है। मतलब इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट सिग्नल है वो मिलता है। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारा इनपुट और आउटपुट, जैसा इनपुट साइनोसाइडल दिए थे सेम वैसा आउटपुट साइनोसाइडल भी मिलता है। तो इस टाइप से इनपुट और आउटपुट सिग्नल के वेव शेप में चेंजेस नहीं होता। तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल के वेव शेप में चेंजेस नहीं होता, तो वेव शेप में चेंजेस ना होने के कारण इसमें डिस्टॉर्शन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन इज वेरी लो या फिर नेग्लिजिबल। अगर मैं आइडियल डिस्टॉर्शन की बात करूं तो क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि हम जिस साइनोसाइडल नेचर का इनपुट देते हैं सेम उसी साइनोसाइडल नेचर का ही एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल हमें मिलता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। क्लास ए देख लिए थे, फिर सबका कंपैरिजन देखेंगे। एक है आपका क्लास बी। क्लियर हुआ? तो क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या होता है? बेसिकली ऐसा पावर एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट, आउटपुट जो कलेक्टर करंट होता है, आउटपुट कलेक्टर करंट फ्लो
आउटपुट कलेक्टर करंट flows ओनली 180 डिग्री एंगल, ओनली 180 डिग्री एंगल। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली ऐसा पावर एम्पलीफायर होता है जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो होता है ओनली 180 डिग्री एंगल के लिए होता है। तो जिस पावर एम्पलीफायर में आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो ओनली 180 डिग्री एंगल के लिए होता है, उस पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं हम? क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? इट इज अ एम्पलीफायर सर्किट which provides amplified output collector current only for 180 degree angle for whole cycle of input AC signal। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट AC सिग्नल की कंप्लीट साइकिल के लिए इस एम्पलीफायर में ओनली हाफ साइकिल तक का ही कलेक्टर करंट का फ्लो होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? हाफ साइकिल। मतलब एक AC सिग्नल की कंप्लीट साइकिल में 360 डिग्री एंगल होता है। अगर मैं उसी एंगल को रेडियन के फॉर्म में अगर शो करूं तो 2 पाई रेडियन होता है। तो इस पावर एम्पलीफायर में ओनली 180 डिग्री एंगल के लिए कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कलेक्टर करंट फ्लोज ओनली ओनली ठीक है, ओनली 1/2 साइकिल ऑफ इनपुट AC से, ओनली 1/2 साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल। क्लियर हुआ? तो ऐसा पावर एम्पलीफायर होता है जिसमें इनपुट AC सिग्नल के होल साइकिल में से ओनली हाफ साइकिल के लिए ही एम्पलीफाइड कलेक्टर करंट का फ्लो होता है। उसे क्या बोलते हैं हम? क्लास बी पावर आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो बेसिकली आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो इनपुट AC सिग्नल के ओनली हाफ साइकिल के लिए होता है। तो इसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो है ओनली हाफ साइकिल के लिए फ्लो होता है। हाफ साइकिल मतलब जब हम इसमें इनपुट AC देंगे तो उस इनपुट AC में एक हाफ है वो पॉजिटिव हाफ रहेगा और दूसरा जो हाफ रहेगा वो क्या रहेगा? निगेटिव हाफ रहेंगे। तो इनपुट AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल में से सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ साइकिल के लिए एम्पलीफाइड कलेक्टर करंट है इसमें फ्लो होता है। तो ऐसा पावर एम्पलीफायर जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो ओनली 180 डिग्री एंगल के लिए होता है, ओनली 1/2 साइकिल के लिए होता है, वैसे पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं? क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। ठीक है। अब क्लास बी ऑपरेशन मोड में यूज़ करने के लिए इसकी एम्पलीफायर सर्किट में ऑपरेटिंग पॉइंट और इनपुट सिग्नल की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि वो उसकी जो ऑपरेटिंग जो पॉइंट है वो लोड लाइन के कहाँ पर हो? एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका VCE है, कलेक्टर टू इमीटर आउटपुट वोल्टेज। ये आपका क्या है? कलेक्टर करंट। और मैक्सिमम कलेक्टर करंट, मैक्सिमम कलेक्टर करंट क्या होगा? ये VCC डिवाइडेड बाई RL। क्लियर हुआ? ये मैक्सिमम कलेक्टर करंट। और मैक्सिमम टू कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज कितना होगा आपका? VCC होगा। तो मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCC होंगे। तो इस पर्टिकुलर मोड में ऑपरेट जब करता है क्लास बी मोड में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? इसकी लोड लाइन जो है वो कहाँ पर रहता है? क्यू पॉइंट जो रहता है वो लोड लाइन के एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट कर, ये आपका क्यू पॉइंट होगा और इस क्यू पॉइंट की वैल्यू को क्या बोलेंगे? VCC 0। मतलब लोड लाइन के कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे? क्यू पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर। तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन मोड में एम्पलीफायर का जो क्यू पॉइंट है वो लोड लाइन के एक्स एक्सिस पे शिफ्ट रहता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है? ट्रांजिस्टर जो है वो इनपुट AC सिग्नल के ओनली हाफ साइकिल के लिए ही एक्टिव मोड में रहता है और अनदर हाफ साइकिल के लिए वो क्या हो जाता है?
कट ऑफ कंडीशन में चला जाता है। तो जिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक्टिव मोड में रहेगा, उस पर्टिकुलर हाफ साइकिल में वो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, और जिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल में वो एम्पलीफायर है वो कट ऑफ कंडीशन में रहेगा, कट ऑफ कंडीशन में वो कोई भी आउटपुट सिग्नल का प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपने इनपुट एसी सिग्नल का कंप्लीट साइकिल दिया, लेकिन कंप्लीट साइकिल में से ओनली हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर एक्टिव रहा और अनदर हाफ साइकिल के लिए वो एक्टिव कट ऑफ कंडीशन में चला गया। तो कट ऑफ कंडीशन में जाने से वो टर्न ऑन नहीं हो पाया। जब वो टर्न ऑन नहीं हो पाया तो वो कंडक्ट नहीं हुआ। कंडक्ट नहीं हुआ मतलब उस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए वो कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया। तो ओनली हाफ साइकिल के लिए ही एक्टिव रहता है, इस कारण हाफ साइकिल का ही एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, और अनदर हाफ साइकिल में कट ऑफ कंडीशन में चले जाने के कारण कोई भी एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है ये प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर हुआ? तो ये स्ट्रेट लाइन है उसको लोड लाइन बोलते हैं। लोड लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम कलेक्टर करंट एंड मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। ये आपका मैक्सिमम कलेक्टर करंट मतलब कलेक्टर करंट की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम कलेक्टर करंट है, और ये जो है वो क्या है, मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्ट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज आएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम कलेक्टर करंट आएंगे, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसी को क्या बोलते हैं, लोड लाइन। तो क्लास बी मोड में ऑपरेट करने के लिए लोड क्यू पॉइंट है उसको लोड लाइन के एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट होना चाहिए, ताकि ये एम्पलीफायर है वो इनपुट एसी सिग्नल के ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही क्या कर सके, एम्पलीफाई कर सके, और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड कर सके। क्लियर हुआ? तो आपका ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलता है। आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो होता है ओनली हाफ साइकिल के लिए होता है। कलेक्टर करंट यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल के लिए ये कलेक्टर करंट एक्सिस है। इधर देखूंगा तो कलेक्टर करंट मिलेगा, और इधर देखूंगा तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो जब ये हाफ साइकिल के लिए आपका कलेक्टर करंट का फ्लो हो रहा है, तो कलेक्टर टू इमीटर जो वोल्टेज मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे आपको, ओनली हाफ साइकिल का ही मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये वाला डॉटेड लाइन जो है वो क्या है, आपका क्यू पॉइंट है, और वो क्यू पॉइंट क्या शो करे। अब ये पर्टिकुलर केस के लिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। डॉटेड लाइन है मतलब इस निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिलेगा। ये आपका वी मिनिमम पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, वी सी ई क्यू पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, और क्यू पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग इमीटर वोल्टेज है वो मैक्सिमम कितना होगा, वीसीसी का इक्वल। तो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए उसमें कलेक्टर करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं कलेक्टर करंट फ्लो फॉर 180 डिग्री। तो डेफिनेशन में बताया भी हूँ मैं। तो ये आपका क्या है, इसका वेव फॉर्म क्लास बी मोड को ऑपरेट करने के लिए इसकी ऑपरेटिंग पॉइंट और इसकी वेव। क्लियर हुआ? तो क्लास बी मोड में जब भी यूज़ करना है आपके ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को क्या होना चाहिए, उसमें कलेक्टर करंट है वो 180 डिग्री के लिए फ्लो होता है। मतलब हमने उसमें इनपुट में दोनों हाफ साइकिल दिया, उस एम्पलीफायर को पॉजिटिव हाफ का भी सिग्नल दिया, उस एम्पलीफायर को हमने निगेटिव हाफ भी सिग्नल दिया, बट वो एम्पलीफायर है सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट दिया। दूसरे हाफ साइकिल में वो कट ऑफ कंडीशन में चले जाने के कारण कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया। तो जो ओनली 180 डिग्री के लिए या फिर ओनली वन हाफ साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, उस पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर मोड में यूज़ करने के लिए एम्पलीफायर के क्यू पॉइंट को कहाँ पर होना चाहिए, लोड लाइन में एक्स पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए, लोड लाइन के एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होना चाहिए।
जब वो ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन के एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करेगा तभी वो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही फॉरवर्ड बायस्ड होंगे, मतलब एक ही हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस्ड होगा और अदर हाफ साइकिल के लिए वो रिवर्स बायस्ड होने की वजह से कट ऑफ कंडीशन में चले जाएंगे। जब वो कट ऑफ कंडीशन में चला जाएगा तो ओनली हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, दूसरे हाफ साइकिल के केस में कोई भी आउटपुट सिग्नल हमें नहीं मिल पाएगा। क्लियर हुआ? तो इसमें ओनली पॉजिटिव के लिए बस आउटपुट मिलेगा, निगेटिव के लिए हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो हम हमारा आउटपुट जो कलेक्टर करंट है वो साइनोसाइडल नेचर का कलेक्टर करंट फ्लो हुआ पॉजिटिव हाफ के लिए। तो आउटपुट एम्पलीफाइड जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो क्या हो रहा है, साइनोसाइडल नेचर का है और वो भी ओनली हाफ साइकिल का। अनदर हाफ साइकिल के लिए हमें कोई भी आउटपुट वोल्टेज है वो प्राप्त नहीं हो पा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ साइकिल के लिए ही एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ? और इसकी क्यू पॉइंट लोड लाइन के कहाँ पर है, एक्स पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर एक ही हाफ साइकिल के एम्पलीफाई हो रहा है, तो एक ही हाफ साइकिल का एम्पलीफाई होता है। इस कारण क्लास बी ऑपरेशन मोड में कोई भी बाइसिंग सर्किट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांजिस्टर है वो क्या करेगा, और जिस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस्ड होंगे उस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए वो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, जिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए वो कंडक्शन देंगे उस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए आपको एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है वो मिल जाएगा। और जिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल में वो ट्रांजिस्टर है वो हाईली रिवर्स होगा, हाईली रिवर्स होने की वजह से कंडक्ट नहीं करेगा, कट ऑफ मोड में रहेंगे। कट ऑफ मोड में रहेगा मतलब उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा दैट मीन्स आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? दैट मीन्स क्लास बी ऑपरेशन मोड यूज करने के लिए ऑलवेज एम्पलीफायर सर्किट है उसमें आपको कोई भी बाइसिंग सर्किट की आवश्यकता नहीं होगी। नेचुरली जिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फॉरवर्ड रहेंगे वो उसी को ही एम्पलीफाई करेगा, और जिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर है वो रिवर्स होगा उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा। सो नो बाइसिंग सर्किट इज नीडेड इन क्लास बी ऑपरेशन मोड। क्लियर हुआ? अगला देख लेते हैं। अब देखो हमने इसमें आपको पूरा अगर देखा जाए तो अगर इसको ऐसा बनाऊंगा, मान लिया जाए अगर बेस करंट को अगर ड्रॉ किया तो ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। तो हमने ऐसा देंगे बेस करंट, मान लीजिए इस टाइप का, ये बेस करंट का है मान लीजिए ऐसा हमने बेस करंट दिया फुल साइकिल का, ऐसा बेस करंट दिया, लेकिन बेस करंट के ओनली पॉजिटिव हाफ के लिए ही कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है और सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट मिल रहा है, निगेटिव हाफ के लिए आपको कोई भी आउटपुट सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिल रहा है, तो ये आपका बेस करंट है। आपने फुल साइकिल इनपुट दिया, फुल साइकिल में से पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट मिला, सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट वोल्टेज आपको मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिला। तो हमने साइनोसाइडल नेचर का इनपुट दिया, इनपुट होल साइकिल दिया, तो हमें साइनोसाइडल नेचर का आउटपुट मिला, बट आउटपुट है ओनली क्या मिल रहा है हमें, ओनली हाफ साइकिल का ही मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में इनपुट और आउटपुट का जो वेव शेप है वो दोनों साइनोसाइडल ही है, बट हमने होल साइकिल दिया लेकिन हाफ साइकिल का हमें आउटपुट मिला, हाफ साइकिल के लिए हमें कोई भी आउटपुट है वो नहीं मिला, जिससे इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म में क्या दिखाई दिया, हमें चेंजेस दिखाई दिया। चेंजेस दिखाई दिया मतलब वही चेंजेस है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन की जो वैल्यू होती है वो क्लास ए के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्लास ए की रिस्पेक्ट में हायर होता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन क्लास बी एम्पलीफायर हायर देन क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो ये है, इसमें क्या क्या है आपका क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट कहाँ है, लोकेटेड एट एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है,
ट्रांजिस्टर है वो, ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट only for half cycle of इनपुट एसी सिग्नल। इनपुट एसी सिग्नल के ओनली हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट करेगा, ओनली हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा। सो आउटपुट कलेक्टर करेंट फ्लो ओनली फॉर हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। तो इनपुट एसी सिग्नल के ओनली हाफ साइकिल के लिए ही कलेक्टर करंट का फ्लो होगा। हाफ साइकिल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो होगा मतलब हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलेंगे, एम्पलीफाइड सिग्नल है। अब आपको हाफ साइकिल के ही आउटपुट मिलता है तो इसमें कोई भी बायसिंग सर्किट की आवश्यकता नहीं होती। सो नो बायसिंग इज नीडेड इन क्लास बी ऑपरेशन मोड। क्लियर हुआ? ऑपरेशन मोड क्लियर हुआ। तो उस क्लास बी ऑपरेशन मोड में कोई भी बायसिंग की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होगी? नेचुरली जिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड होगा उसी के लिए कंडक्ट करेंगे और उसी के लिए आपको एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है वो मिल जाएगा। क्लियर हुआ? और क्या होगा? डिस्टॉर्शन का मतलब होता है चेंज इन वेव शेप ऑफ एनी सिग्नल आउटपुट सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में अगर आउटपुट सिग्नल की अगर वेव शेप है उसमें अगर कोई चेंजेस मिला तो वही क्या कहलाता है? डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन इस हायर, डिस्टॉर्शन इसमें हायर है। क्यों हायर है? क्योंकि हमने होल साइकिल साइनोसाइडल दिया, इसमें एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है, हाफ साइकिल के लिए कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म के बीच में चेंजेस दिखाई दिया, आउटपुट वेवफॉर्म है उसमें इनपुट के रिस्पेक्ट में चेंजेस मिला, इस कारण उसमें डिस्टॉर्शन। सो डिस्टॉर्शन इज हायर विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। क्लियर हुआ? तो इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में इसमें डिस्टॉर्शन है क्या होता है? हायर होता है। तो ये है क्लास बी ऑपरेशन मोड। याद रखना कोई भी इसमें बायसिंग नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पर्टिकुलर जिस हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर है वो नेचुरली फॉरवर्ड होंगे, उसी को वो क्या करेगा? वो एम्पलीफाई कर सकेगा। अगला है आपका क्लास सी ऑपरेशन मोड। क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। ठीक है। तो क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में क्या होता है? आउटपुट कलेक्टर करंट जो होता है, आउटपुट कलेक्टर करंट फ्लो फॉर लेस देन 180 डिग्री एंगल। ठीक है। तो आउटपुट ऐसा पावर एम्पलीफायर सर्किट जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो है वो 180 डिग्री से कम एंगल के लिए होता है। तो लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए जिसमें कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, ठीक है, जिसमें कलेक्टर करंट का जो फ्लो होता है वो फ्लोइंग कलेक्टर करंट अगर 180 डिग्री से कम एंगल के लिए है, ठीक है, कब 180 डिग्री से कम एंगल के लिए होगा? फॉर होल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, फॉर होल साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। क्लियर हुआ? इनपुट एसी सिग्नल क्लियर हुआ। तो इनपुट एसी सिग्नल के होल साइकिल के लिए जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो 180 डिग्री से कम एंगल के लिए, 180 से भी कम एंगल के लिए जिसमें कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, वह पावर एम्पलीफायर क्या कहलाता है? क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। देखो क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में 360 डिग्री एंगल के लिए कलेक्टर करंट का फ्लो हुआ। फिर क्लास बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री मोनू मतलब
आप इनपुट दोगे वो होल साइकिल रहेगा, आप 360 डिग्री का ही इनपुट दोगे हर एक केस में। बट आप 360 डिग्री एंगल का इनपुट दे रहे हो, दैट मीन्स दोनों हाफ साइकिल का इनपुट दे रहे हो। तो कंप्लीट साइकिल इनपुट एसी सिग्नल के लिए ओनली हाफ साइकिल अगर मिला तो क्लास बी, कंप्लीट साइकिल इनपुट एसी के लिए अगर होल साइकिल आउटपुट मिला तो क्लास ए, अगर कंप्लीट साइकिल इनपुट एसी के लिए अगर लेस देन वन हाफ साइकिल अगर मिला, दैट मीन्स लेस देन 180 डिग्री एंगल अगर मिला, तो वो क्या कहलाएगा आपका क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में आउटपुट जो कलेक्टर करंट है, आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो होता है वो लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए होता है फॉर होल साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। आप इनपुट एसी सिग्नल का पूरा साइकिल दोगे, मतलब पॉजिटिव को भी इनपुट दोगे, नेगेटिव को भी इनपुट दोगे, बट क्या होगा होल साइकिल के इनपुट एसी सिग्नल के लिए लेस देन वन हाफ साइकिल या फिर लेस देन 180 डिग्री का कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, वही क्या कहलाता है क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर है वो ओनली एक ही हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट होगा और वो भी लेस देन वन हाफ साइकिल। क्लियर हुआ? तो ट्रांजिस्टर है वो लेस देन वन हाफ साइकिल के लिए ही कंडक्शन करेंगे एंड रिमेनिंग जो आपका हाफ साइकिल जो रहेगा, रिमेनिंग हाफ साइकिल ऑफ इनपुट के लिए ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे, कंडक्ट नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स वो कट ऑफ कंडीशन में रहेगा। कट ऑफ कंडीशन में रहेगा दैट मीन्स उस पर्टिकुलर केस में कोई भी आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जिसमें 180 डिग्री से लेस देन एंगल के लिए कलेक्टर करंट का फ्लो होता है वो एम्पलीफायर क्या कहलाता है क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, तो क्लास सी ऑपरेशन मोड के लिए क्या होता है, क्यू पॉइंट और इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर है वो इनपुट एसी के हाफ साइकिल से भी कम एंगल के लिए क्या करे, वो कंडक्शन करे। तो उस पर्टिकुलर मोड में ऑपरेट करने के लिए ट्रांजिस्टर है उसकी क्यू पॉइंट को लोड लाइन के कहाँ पर होना चाहिए, एक्स एक्सिस के बिलो एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर हुआ? ये आपका लोड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आईसी कलेक्टर करेंट, और ये क्या होगा VCE कलेक्टर टू इमीटर आउटपुट वोल्टेज, और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज, और ये जो होता है वो क्या होता है मैक्सिमम कलेक्टर करंट। तो VCC डिवाइडेड बाय क्या होगा R। तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट और मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो स्ट्रेट लाइन होता है वही स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, लोड लाइन। क्लियर हुआ? तो ये लोड लाइन हो गया। क्यू पॉइंट है वो लोड लाइन के कहाँ पर रहता है, बिलो रहता है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट को लोड लाइन के बिलो ड्रॉ कर देते हैं। क्यू पॉइंट है वो लोड लाइन के क्या करता है, बिलो। सपोज दिस इज क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आपका क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट है लोड लाइन के बिलो रहता है। ठीक, ये रहा, ये आपका आप ठीक है, तो जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो होता है वो 180 डिग्री से कम एंगल के लिए होता है। देखो, ठीक है, ये आपका क्या है कंप्लीट हाफ साइकिल है, मतलब कंप्लीट हाफ साइकिल। तो ये पूरा अगर ये डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन वहाँ तक के लिए आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये डार्क लाइन जो ड्रॉ किया हूँ वही आपका आउटपुट कलेक्टर करंट। तो देख सकते हो अगर यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, अगर इस पॉइंट तक कलेक्टर करंट फ्लो होता तो कंप्लीट 180 डिग्री होता, लेकिन अभी वह कलेक्टर करंट का फ्लो है 180 डिग्री से कम, सिर्फ इस डार्क पोर्शन के लिए कलेक्टर करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये एंगल है वो क्या है 180 डिग्री से कम है। तो जिस पर्टिकुलर एम्पलीफायर में आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो होता है
वो लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो इसमें लेस देन 180 डिग्री के लिए फ्लो हुआ, तो लेस देन 180 डिग्री के लिए आउटपुट कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है, इस कारण लेस देन 180 डिग्री के लिए ही आपको एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है वो मिलेगा। तो ये होगा आपका, ये डार्क का जो पोर्शन ड्रॉ किया हूँ ये आपका एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे और लेस देन 180 डिग्री। अगर इसको पूरा 180 डिग्री होगा तो यहाँ तक ऐसा, तो अगर यहाँ तक के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है, इतना वोल्टेज अगर स्विंग करता है तो वो हाफ साइकिल कहलाता है। लेकिन अभी के इतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही ड्यूरेशन के लिए आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, और निगेटिव जो कंप्लीट जो निगेटिव हाफ साइकिल है, उस निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको कोई भी आउटपुट सिग्नल है वो नहीं मिलेगा। तो देखो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लेस देन 180 डिग्री के लिए ही आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिस्टर है वो 180 नेचुरली अगर देखा जाए तो अगर किसी ट्रांजिस्टर के इनपुट पर हम अगर एसी सिग्नल देंगे तो नेचुरली जिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो फॉरवर्ड होगा, उसी पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए वो कंडक्ट करेंगे और कंडक्ट करके वो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर हुआ। और जिस पर्टिकुलर हाफ साइकिल के लिए वो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ मोड में चले जाएंगे, कट ऑफ कंडीशन में जाने से ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर कंडक्ट न होने के कारण उसमें एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आउटपुट जो करंट का फ्लो हो रहा है वो लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए होता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, क्लास सी मोड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब इसको हम और देख सकते हैं कि हमने साइनोसाइडल इनपुट दिया, अगर हम देखा इसको अगर ड्रा करें, मान लीजिए सपोज इसको ऐसा ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर ऐसा दे रहा हूँ इनपुट, ठीक है, तो अगर मैं साइनोसाइडल नेचर, सपोज दिस इज बेस करंट, दिस इज इनपुट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई किए, तो इस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल की नेचर है वो कंप्लीट साइकिल है और साइनोसाइडल नेचर। तो हमने कंप्लीट साइनोसाइडल नेचर की इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई किया, बट इस अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल की कंप्लीट साइकिल के लिए हमारा जो एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिल रहा है वो लेस देन 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो जिसमें एम्पलीफाइड कलेक्टर करंट है वो लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए होता है, वही क्या है, क्लास सी मोड ऑफ ऑपरेशन। क्लियर हुआ। तो क्लास सी मोड ऑफ ऑपरेशन है, तो हमने साइनोसाइडल इनपुट एसी सिग्नल दिया, तो आपका एम्पलीफाइड जो आउटपुट सिग्नल था वो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल की नेचर भी क्या होना था, साइनोसाइडल नेचर होना था। हमने ये नेचर की सिग्नल दिया ऐसा, साइनोसाइडल प्योर साइनोसाइडल सिग्नल दिया, तो हमने प्योर साइनोसाइडल सिग्नल दिया, लेकिन हमें एम्पलीफाइड जो आउटपुट जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, देख सकते हो आप डायग्राम में, ये नेचर है वेव फॉर्म की, आउटपुट की नेचर। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये मिल रहा है हमें, तो हमने प्योर साइनोसाइडल सिग्नल दिया और कंप्लीट साइकिल दिया, लेकिन एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिल रहा है वो लेस देन 180 डिग्री का मिल रहा है। तो इनपुट और आउटपुट के वेव शेप में क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इनपुट और आउटपुट जो वेव फॉर्म है उसमें क्या दे, लार्जर चेंजेस अपीयर हो रहा है, लार्जर चेंजेस अपीयर हो रहे हैं, इस कारण इसमें डिस्टॉर्शन की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। सो लार्जर डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट इन क्लास सी ऑपरेशन, लिख सकते हैं इसको। सो लार्जर डिस्टॉर्शन is present in class C आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। क्लियर। तो इसमें डिस्टॉर्शन की जो वैल्यू है क्या मिलेंगे, लार्जर मिलेंगे एज कंपेयर टू क्लास ए एंड क्लास बी। तो क्लास ए और क्लास बी दोनों ऑपरेशन एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में इसमें डिस्टॉर्शन की वैल्यू क्या मिलेगा,
लार्जर डिस्टॉर्शन मिलेगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म के बीच में लार्ज अमाउंट में क्या दिखाई दे रहा है, चेंजेस दिखाई। तो लार्जर चेंजेस होने के कारण इसमें डिस्टॉर्शन की वैल्यू है वो क्या होगा, क्लास ए और क्लास बी की रिस्पेक्ट में क्या होंगे, हायर डिस्टॉर्शन मिलेंगे। ध्यान ये रहे कि क्लास सी मोड में आप यूज कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर है उसको लेस देन 180 डिग्री के लिए कंडक्शन होना पड़ेगा। तो लेस देन 180 डिग्री की कंडक्शन करने के लिए ऑलवेज उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में बायसिंग की क्या होगी, जरूरत होगी। सो एक्सटर्नल बायसिंग इज नीडेड। सो एक्सटर्नल बायसिंग सर्किट इज नीडेड। एक्सटर्नल बायसिंग circuit is needed in class C audio frequency amplifier. Class C audio frequency amplifier क्लियर हुआ। तो क्लास सी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होगा, एक्सटर्नल बायसिंग, और उस एक्सटर्नल बायसिंग में क्या होगा, कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल निगेटिव सप्लाई दिया जाता है। सम एक्सटर्नल नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है, सो दैट इट कैन कंडक्ट एट अ सर्टेन वोल्टेज लेवल, अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन और सर्टेन एंगल, ताकि वो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ही वो कंडक्शन करे। जब ये एक सर्टेन वोल्टेज के बाद कंडक्शन करेगा तभी वो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ही आपको क्या मिलेंगे, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है वो मिल पाएगा। तो एक सर्टेन एंगल तक ही, दैट मीन्स लेस देन 180 डिग्री, क्लियर हुआ। तो लेस देन 180 डिग्री के लिए अगर आपको कंडक्शन कराना है तो उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर कुछ अमाउंट में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ताकि उसकी कंडक्शन जो एंगल है वो क्या हो जाए, लेस देन 180 डिग्री हो जाए, क्लियर हुआ। तो इसमें डिस्टॉर्शन की वैल्यू लार्जर हुआ, एक्सटर्नल बायसिंग सर्किट है वो जरूरत होंगे, कलेक्टर करंट का फ्लो लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए होता है। क्यू जो पॉइंट होता है ऑलवेज लोड लाइन के कहाँ पर रहता है, एक्स एक्सिस के बिलो एग्जिस्ट करता है। तो जब ये लोड लाइन के बिलो एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ ये आपका क्या है, मिनिमम। तो आपने ये सप्लाई दिया, होल साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल दिया, होल साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल के लिए ओनली लेस देन 180 डिग्री, इसको लिख सकते हैं अपन, कलेक्टर करेंट, कलेक्टर करेंट, कलेक्टर करेंट फ्लो लेस देन 180 डिग्री, क्लियर हुआ। तो इसमें कलेक्टर करंट का जो फ्लो है वो लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए होता है। क्यों, कुछ पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जब बनता है तो इसमें आता है, जैसा कि बोल देगा। अब देखो इसमें डिस्टॉर्शन की वैल्यू लार्जर है, आउटपुट कलेक्टर करंट का जो फ्लो है लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए हो रहा है। तो लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए हो रहा है, इस कारण जनरली इस क्लास सी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर सर्किट में हम यूज नहीं करते हैं। ध्यान ये रहे, क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इस पर लेस देन 180 डिग्री एंगल के लिए ही कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, इस कारण हम इसको यूज नहीं करते। अगर इसको यूज करना चाहे तो इसको हम ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो आइडियो पावर एम्पलीफायर में यूज नहीं होगा, अगर यूज करना चाहे तो किस मोड में यूज होंगे, ऑलवेज ट्यून एम्पलीफायर की तरह, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका क्लास ए बी, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, उसको देखेंगे तभी समझ में आएगा ना सारे का। क्लास ए बी, क्लास ए बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, क्लियर हुआ। तो क्लास ए बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, देखो क्लास ए बी, क्लास ए में 360 डिग्री एंगल के लिए कलेक्टर करंट का फ्लो हो रहा था, क्लास बी में 180 डिग्री एंगल के लिए कलेक्टर करंट का फ्लो हो रहा था। अब ये जो आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर है वो क्लास ए बी आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। तो इसमें आउटपुट कलेक्टर करंट जो होंगे, आउटपुट कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट फ्लो फॉर एंगल 180 डिग्री टू 360 डिग्री एंगल, क्लियर हुआ।
तो इसमें क्या होता है, आउटपुट जो करंट, आउटपुट कलेक्टर करंट जो होता है, ठीक है, ऑब्टेन फॉर मोर देन 180 डिग्री, 182 नहीं, मोर देन 180 डिग्री टू 360, मोर देन 180 डिग्री टू 360 डिग्री एंगल। क्लियर हुआ। तो इसमें आउटपुट कलेक्टर करंट है 180 से लेकर 360 डिग्री एंगल के लिए होता है। तो जिस पावर एम्पलीफायर में आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री एंगल से, मतलब अबव 180 डिग्री, ठीक है, अप टू 360 डिग्री, तो 180 से लेकर 360 डिग्री एंगल तक के लिए जिसमें कलेक्टर करंट का फ्लो होता है वह पावर एम्पलीफायर क्या कहलाता है, क्लास ए बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो क्लास ए बी मोड में इसको यूज करने के लिए अगर देखा जाए तो एम्पलीफायर की क्यू पॉइंट और इनपुट की वैल्यू को इस टाइप से सेलेक्ट करते हैं कि क्यू पॉइंट है वो लोड लाइन में मिडिल और एक्स एक्सिस के बीच एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्यू पॉइंट की पोजीशन को ये आपका लोड लाइन का मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल में अगर रखोगे तो वो क्लास ए मोड हो जाएगा। अगर इस एक्स एक्सिस पे अगर क्यू पॉइंट को अगर सेट कर देते हो तो वो क्लास बी मोड हो जाएगा, लेकिन अपन को क्लास ए बी मोड में यूज़ करना, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑपरेटिंग पॉइंट को मिडिल और एक्स एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। सपोज क्यू पॉइंट इज सिचुएटेड हियर, दिस इज क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट है उसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एडजस्ट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका क्या है, आईसी कलेक्टर करंट, दिस इज कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, this is maximum collector to emitter voltage, this will be equal to VCC, and again this is maximum collector current and this equals to VCC divided by RL. Here this is load line, this represent the relation between maximum collector current and maximum collector to emitter voltage. A straight line drawn between maximum collector current and maximum collector to emitter voltage is called load line. So this will be load line, and Q point always exists in load line. For class AB operation mode, the Q point is fixed between middle of the load line and x axis. क्लियर हुआ। तो इस Q पॉइंट की वैल्यू को लोड लाइन के मिडिल और एक्स एक्सिस के बीच में क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ताकि वो ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर है वो 180 डिग्री से मोर देन और 360 डिग्री के बिलो के लिए। क्लियर हुआ। तो इस आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर का जो कंडक्शन होगा वो मोर देन 180 डिग्री बट बिलो 360 डिग्री। क्लियर हुआ। तो वह पावर एम्पलीफायर जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री एंगल के लिए होगा, वही क्या कहलाएंगे, क्लास ए बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ। तो यह आपका ये पॉइंट है। अब सपोज हम इसमें इसकी कलेक्टर करंट के स्विंग को पोजीशन सेट कर देते हैं। सपोज यहाँ तक हो रहा है, सपोज कलेक्टर करंट, आउटपुट कलेक्टर करंट ऐसा स्विंग कर रहा है, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, ऐसा हो रहा है, मतलब इतना एंगल है वो के लिए आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, बोलने का मतलब वही है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम कलेक्टर करंट स्विंग होगा, ये आपका मिनिमम होंगे, पूरा यहाँ तक होगा तो होल 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। बट क्लास ए बी मोड में क्या होता है, 180 डिग्री से अबव बट बिलो 360 डिग्री। क्लियर हो। तो ये हो गया आपका आउटपुट कलेक्टर करंट का स्विंग। फिर कलेक्टर करंट स्विंग हो रहा है तो इसमें मैक्सिमम तो आपका ये कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज स्विंग, और ये आपका ये, ठीक है।
ठीक है, तो ये है आपका, देखो ये पूरा इतना तक स्विंग होता कलेक्टर करें तो 360 डिग्री होता। अभी 180 से अबव है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, 180 हो गया, अब इससे ज़्यादा है बट 360 डिग्री से बिलो। तो इसमें 180 से अबव बट 360 डिग्री से बिलो एंगल के लिए कलेक्टर करेंट का फ्लो होता है, वह पावर एम्पलीफायर क्या कहलाता है? क्लास ए बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो इस पर्टिकुलर मोड में यूज़ करने के लिए पावर एम्पलीफायर की क्यू पॉइंट को ऑलवेज लोड लाइन के सेंटर, ये लोड लाइन का सेंटर है और ये एक्स एक्सिस, तो सेंटर और एक्स एक्सिस के बीच बीच वाला पॉइंट क्या है? ये क्यू पॉइंट। तो लोड लाइन के सेंटर और एक्स एक्सिस के बीच में क्या होना चाहिए? क्यू पॉइंट को फिक्स करते हैं। तो लोड लाइन के सेंटर और एक्स एक्सिस के बीच में क्यू पॉइंट को फिक्स करने से क्या होता है? ये जो एम्पलीफायर है वो इनपुट एसी सिग्नल के 180 डिग्री से अबव एंगल के लिए कंडक्शन करेंगे बट बिलो 360 डिग्री। तो 180 से अबव व 360 डिग्री से बिलो एंगल के लिए जो कंडक्शन करता है वह एम्पलीफायर क्या कहलाएगा? क्लास ए बी आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। अब रही बात, अगर आप इसका वो देखना चाहें, मान लिया जाए आप देखना चाहो सपोज, तो आपने इनपुट दिया, आपने ऐसा साइनोसाइडल इनपुट दिया, एसी इनपुट दिया, इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ है वो साइनोसाइडली वेरी हुआ, इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइनोसाइडली वेरी होने से एम्पलीफाइड जो सिग्नल मिला वो भी साइनोसाइडली वेरी हुआ पॉजिटिव हाफ के लिए। जब हमने इनपुट एसी सिग्नल का निगेटिव हाफ दिया तो भी आपका ये भी क्या हुआ? साइनोसाइडली वेरी हुआ बट बिलो 360 डिग्री एंगल। क्लियर हुआ? तो हमने प्योर साइनोसाइडल सिग्नल को इनपुट के फॉर्म में दिया बट एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल है वो साइनोसाइडल नेचर का मिल रहा है बट जो एक हाफ साइकिल है उसमें क्या दिखाई दे रहा है? क्लिप्डेड दिखाई दे रहा है, कंप्लीट साइकिल नहीं मिल पा रहा है। तो 180 डिग्री से अबव है बट 360 डिग्री से बिलो। ठीक है, तो 180 डिग्री से अबव बट 360 डिग्री से बिलो होने के कारण इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म के बीच में क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर चेंजेस। तो वेव फॉर्म में, वेव की शेप में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, चेंज इन वेव शेप ऑफ द सिग्नल्स। सो चेंज इन वेव शेप ऑफ आउटपुट सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। तो यहाँ पर क्या है? इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट जो सिग्नल है उसमें चेंजेस दिखाई दे रहा है, उसकी वेव शेप में चेंजेस मिल रहा है, और वेव शेप में जब भी चेंजेस मिलेगा आपको क्या कहलाए? वो क्या मिलेंगे उसमें? डिस्टॉर्शन। सो स्टिल स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट, डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट इन एम्पलीफाइड सिग्नल, एम्पलीफाइड सिग्नल। ठीक है, तो एम्पलीफाइड जो आउटपुट सिग्नल मिलता है उस एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल में क्या है? डिस्टॉर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने होल साइकिल का इनपुट एसी सिग्नल दिया, लेकिन होल साइकिल के इनपुट एसी सिग्नल में से वन साइकिल के लिए तो कंप्लीट मिला बट अनदर साइकिल के कुछ फ्रैक्शन के लिए हमें मिल रहा है। तो 180 डिग्री से अबव बट लेस देन 360 डिग्री एंगल से ही मिल रहा है, इस कारण इसकी वेव शेप में चेंजेस मिल रहे हैं, और वेव शेप में चेंजेस मिलने के कारण इसमें क्या है? डिस्टॉर्शन। क्लियर हुआ? सो डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट। अब डिस्टॉर्शन है वो लेस देन क्लास सी मोड ऑफ ऑपरेशन होंगे, क्लास सी से कम होगा। क्लियर हुआ? क्लास सी मोड से क्या होंगे? ज़्यादा बट क्लास ए से क्या होंगे? क्लास सी से कम होंगे, क्लास ए से ये ज़्यादा होगा। क्लियर हो? अब देखो इसमें 180 डिग्री से एबव बिलो 360 डिग्री एंगल के लिए कंडक्शन करता है, तो इसमें आपको कुछ अमाउंट में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। सो बायसिंग इज नीडेड, सो बायसिंग इज नीडेड in this amplifier circuit, in this amplifier circuit। क्लियर हो? तो जब भी आपको क्लास ए बी मोड में यूज़ करना पड़े तो कुछ अमाउंट में आपको एम्पलीफायर के इनपुट पर निगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा,
ताकि वो निगेटिव जो वोल्टेज है वो अनदर हाफ साइकिल को क्या कर सके, कंडक्शन को कंट्रोल कर सके। क्योंकि हमें 180 डिग्री से अबव कंडक्शन करना है बट बिलो 360 डिग्री। क्लियर है। तो इसके इनपुट में हमें कुछ अमाउंट में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो निगेटिव जो वोल्टेज है वो अनदर हाफ साइकिल की कंडक्शन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। क्लियर हुआ। तो ये था आपका क्लास ए बी ऑपरेशन मोड। इसकी डिटेल सर्किट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।